ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर शिव सर्वोदय विज्ञान की हम सीरीज चला रहे हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान की यह सीरीज भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को जो ज्ञान बताया है उस संबंध में है। अभी तक हम 50 से अधिक चर्चाएं कर चुके हैं। स्वर योग नाम से हमने एक प्ले लिस्ट इस चैनल पर बनाई है जिसमें वह सभी चर्चाएं उपलब्ध है। आदरणीय मित्रों, आज हम श्लोक नंबर 134 और 135 पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दोनों श्लोक हैं। हमारे जीवन में हम 24 घंटे में 24 बार एक स्थिति से गुजरते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। यदि उसका हमें पता हो और उसका पता करना बड़ा आसान है तो हमारा जीवन बहुत ही सुलभ हो जाए। आदरणीय मित्रों, दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं 24 घंटे में हमारे साथ नेचुरली घटती है। एक घटना तो यह है कि 24 घंटे में 21,600 श्वास एक स्वस्थ व्यक्ति लेता है। एक श्वास के साथ जो तारक मंत्र है, जिसको हम सोहम मंत्र कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, जो इस ब्रह्मांड का मंत्र है, जो अस्तित्वगत मंत्र है, जिसको हमें उठाना नहीं पड़ता है, वह हमारी आती जाती श्वासों के घर्षण से स्वयं हमारे भीतर उठता है। स्वयं वह ध्वनि हमारी श्वासों से भीतर निर्मित होती है। हमें तो केवल इतना ही करना होता है कि उस ध्वनि के प्रति जागना होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस सोहम ध्वनि के प्रति जाग जाता है, उसके प्रति सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, अवेयर होता है, तैसे ही उस ध्वनि को वह धीरे धीरे सुनना शुरू कर देता है भीतर। और जैसे ही उसी ध्वनि में किसी भी साधक का प्रवेश होता है, वह भव सागर को पार हो जाता है। वह अध्यात्म के उस अंतिम लक्ष्य को उपलब्ध हो जाता है जिसके लिए नाना प्रकार की साधनाएं शास्त्रों में वर्णित है। तो एक तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह घटना घटती है कि हम 24 घंटे में 21,600 टाइम श्वास लेते हैं, यानी कि 21,600 टाइम प्राकृतिक रूप से सोहम मंत्र का भीतर उच्चारण करते हैं अपने हृदय में। पहली तो घटना प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह घटती है, लेकिन आज चूंकि 134 और 35 नंबर श्लोक पर मैं चर्चा कर रहा हूं, विषय मेरा यह नहीं है। दूसरी घटना श्वासों की यह घटती है, 24 घंटे में 24 बार हमारे स्वर चेंज होते हैं। आपको उसका पता हो या ना पता हो, पहली घटना है उसका भी लगभग हमें नहीं पता होता है कि हमारी प्रत्येक श्वास के आवन जावन से सोहम शब्द की ध्वनि भीतर अवतरित हो रही है, और वह सोहम शब्द की ध्वनि ही एक दिन हमें ओमकार की ध्वनि में प्रवेश करा जाती है, जो ओमकार से ही इस सारे जगत की उत्पत्ति है। यानी कि जहां से वह ओम की ध्वनि उठ रही है, वहीं से यह जगत निर्मित है। वही ब्रह्मा का लोक है, वही शिव का लोक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि उस अंतिम स्थिति को, हे अर्जुन, जब तू उपलब्ध होगा अध्यात्म की, जहां तू एक ओमकार की ध्वनि को उठते हुए पाएगा, तो पाएगा कि वह ओमकार की ध्वनि भी मेरे भीतर से ही उठ रही है। वह अध्यात्म का अंतिम पराकाष्ठा है, वह अंतिम है। वहां पहुंच जाने के पश्चात, वह अनुभव हो जाने के पश्चात बाकी और कोई अनुभव करने को शेष नहीं बचता। तो जैसे हमें उस ध्वनि का भीतर नहीं पता है, किसी गुरु के माध्यम से यदि हमें कोई मंत्र भी मिलता है सोहम, तो उसको भी हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, लेकिन वह तो नेचुरली हमारे भीतर उठ रहा है, उसको मुंह से तो दोहराने की आवश्यकता ही नहीं होती। वह तो प्रत्येक श्वास की आवन जावन से भीतर घट रहा है। इसके प्रति तो केवल सचेत होने की आवश्यकता होती है। वैसे ही 24 घंटे में 24 टाइम हमारे स्वर भी चेंज होते हैं। इस बात का भी अधिकांश मित्रों को नहीं पता होता। एक टाइम हम अपने सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, फिर 1 घंटे के पश्चात यानी कि 2.5 घड़ी के पश्चात हम अपने चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि सूर्य स्वर 1 घंटे में अस्त हो जाएगा और चंद्र स्वर 1 घंटे के पश्चात उदय हो जाएगा। प्रकार प्रत्येक 24 घंटे में हम 24 बार
अलग अलग स्वर से श्वास लेते हैं। तो 134 नंबर सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जब हमारी ईड़ा नाड़ी से श्वास चल रहा हो, ईड़ा नाड़ी से यानी कि चंद्र नाड़ी से, भगवान शिव कह रहे हैं कि जब हमारी ईड़ा नाड़ी से हम श्वास ले रहे हो, हमारा चंद्र स्वर सक्रिय हो, सामने की ओर या बाईं साइड में या ऊपर की ओर बह रहा हो, और जब हमारा सूर्य स्वर सक्रिय हो, उस समय हमारा स्वर नीचे पीछे अथवा दाहिनी ओर सक्रिय हो, तो वैसा जो समय होता है, वह जो काल होता है, वह ज्ञान का काल होता है। वैसे समय में आप जो भी स्वाध्याय करेंगे वह आपके अनुकूल होगा, उसको आप बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे। वैसे समय पे यदि आप ज्ञान सूचक बातें किसी से करेंगे, यदि आप अध्यापक हैं तो किसी को आप अध्यापन कराएंगे, टीचिंग देंगे। आप पिता हैं तो अपने पुत्र पुत्री को, अपने परिवारजनों को कोई अच्छी शिक्षा देंगे। आप समाज में किसी पद पे हैं और समाज के किसी वर्ग को आपने शिक्षा दीक्षा देने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो वैसे समय पे यदि आप ज्ञानवर्धक बातें किसी को भी समझाएंगे, जिस लेवल पे भी आप हैं, जो भी आपके ऊपर जिम्मेवारी है, यदि आप टीचर हैं तो स्कूल में बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, यदि आप अपने परिवार में मुखिया हैं तो अपने परिवार जनों के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, यदि आप ऑफिस में बॉस हैं तो अपने नीचे के जो आपके सहयोगी हैं उनके प्रति आपकी जिम्मेवारी है। कहने का अभिप्राय यह है, जहां जिस जिम्मेवारी को भी आप अपने ऊपर उठाए हुए हैं, जो भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप ऐसे समय पे जो भी ज्ञानवर्धक बातें सामने वाले को कहेंगे वह उसके पल्ले पड़ेगी। वह शब्द से वैसे ही उन बातों को समझेगा जैसे आप उसको समझाना चाहते हैं। वापस से मैं दोहरा देता हूं, भगवान शिव 134 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि हे देवी, हे सुमुखी, चंद्र नाड़ी सक्रिय हो और वैसे समय पे आपका श्वास या तो बाईं ओर बह रहा हो, या सामने की ओर बह रहा हो, या ऊपर की ओर बह रहा हो। यह वह क्षण है जब आप सामने वाले को, जो भी आपके महातहत लोग आते हैं, उनको यदि ज्ञानवर्धक बातें, उनको शिक्षावर्धक बातें, उनको किसी भी प्रकार की टीचिंग यदि आप देवेंगे, तो उन लोगों को अधिक से अधिक वह बातें समझ में आने वाली है। यदि उस समय आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो, यानी कि आपका स्वर नीचे की ओर बह रहा हो या पीछे की ओर बह रहा हो, पीछे की ओर बहने का मतलब है कि दाहिनी ओर बह रहा हो, तो वह भी वह समय है जब आप सामने वालों को जो भी टीचिंग देंगे, जो भी शिक्षा देंगे, वह उसको अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे, या कहे कि जिस अनुपात में आप शिक्षित कर रहे हैं सामने वाले को, जिस उद्देश्य से आप सामने वाले को शिक्षित कर रहे हैं, वह शब्द से आपको वैसे ही समझ पाएंगे जैसे जो आप उनको समझाना चाहते हैं। आपकी बातों को वह उसी अनुरूप समझ पाएंगे। आदरणीय मित्रों, अब हो सकता है किन्हीं मित्रों को यह नीचे पीछे और दाया बाया की बात समझ में ना आई हो, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जिन मित्रों को यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, उनको आगे सुनने की आवश्यकता नहीं है। जिनको ना समझ में आया हो कि यह नीचे स्वर बह रहा है, सामने बह रहा है, ऊपर बह रहा है, दाहिने बह रहा है, बाया बह रहा है, इसका क्या मतलब है, उनके लिए मैं आगे अब इस चर्चा को बढ़ाऊंगा। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती को, जब ईड़ा नाड़ी में आपका स्वर सामने की ओर बह रहा हो, या बाईं ओर बह रहा हो, या ऊपर की ओर बह रहा हो, इसका मतलब है जब हमारा सामने स्वर बहता है तो उस समय हमारे स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा होता है। जब हमारी स्वर में पृथ्वी तत्व बहता है तो उसकी पहचान है कि वह अंगुल 4, 4, 8 और 4, 12 सामने की ओर सीधा ऐसे बहेगा। जब हमारी नासिका से श्वास बाहर निकलेगी तो वह 8 अंगुल से लेकर 12 अंगुल हमारी नाक के सीधे ऐसे बाहर बहेगी।
इसका मतलब जब आपका ईड़ा नाड़ी चल रही हो और पृथ्वी तत्व बह रहा हो, वह क्षण है जब आप सामने वाले को शिक्षा दे सकते हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, कोई टेक्नीशियन हो, आप टेक्निक की बातें बता रहे हो सामने वाले को, या आप किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग किसी को दे रहे हो, किसी भी प्रकार का आप अध्यापक या टीचिंग का कार्य अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी भी चीजें सीखी जा सकती है वह सभी चीजें सीखने का कार्य आप इस अवस्था में कर सकते हैं जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और वह ज्ञानवर्धक चीजें हों। सीखने को तो आप तलवारबाजी भी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ बात तलवारबाजी की नहीं है। यहाँ है जितने भी सौम्य प्रवृत्ति के कार्य हैं जो दूसरे से सीखे जा सकते हों, वह आप यदि दूसरे को सिखा रहे हैं तो इस अवस्था में आप सिखा सकते हैं जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, चंद्र नाड़ी बह रही हो और उसमें सामने की तरफ श्वास निकल रही हो, यानी कि पृथ्वी तत्व बह रहा हो, ऊपर की तरफ श्वास निकल रही हो, इसका मतलब अग्नि तत्व बह रहा हो, और बाईं ओर यदि आपकी श्वास निकल रही है इसका मतलब वायु तत्व बह रहा हो, तत्व अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व बह रहा हो। वैसी अवस्था में आप दूसरों को ज्ञान सिखा सकते हैं, ज्ञान की बातें बता सकते हैं, कोई भी विद्या सिखा सकते हैं जो सौम्य प्रवृत्ति की हो। इस अनुरूप आप सामने वाले को सिखाएंगे, उसी अनुरूप वह उस अवस्था में उस विद्या को ग्रहण कर लेगा। ध्यान रखें, सिखाने वाले के स्वर इस प्रकार से चले। यहाँ उस शिक्षक के विषय में भगवान शिव यह बात कह रहे हैं, जो सिखाने वाला है उसके स्वर यदि इस प्रकार से बह रहे हो। वैसे ही यदि सूर्य स्वर में नीचे की ओर या दाहिनी ओर यानी कि पीछे की ओर स्वर बह रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर में जल तत्व बह रहा है। क्योंकि जब जल तत्व बहता है तो श्वास हमारी नासिका से निकलती है और हमारी छाती को छूते हुए हमारी नाभि तक ऐसे हमारे उदर से सटते हुए बाहर बहती है। जब जल तत्व बहता है तो 4 4 8 4 12 अंगुल से 16 अंगुल तक आपकी श्वास बाहर बहती है, जो कि आपकी नासिका से निकलेगी और आपकी छाती और उदर को छूते हुए नीचे बहेगी। इसका मतलब जल तत्व बह रहा है, दाहिनी ओर श्वास बह रही है यानी कि पीछे की ओर श्वास जा रही है, इसका मतलब वायु तत्व बह रहा है। तो जब सूर्य स्वर आपका चल रहा हो उस समय आप वायु तत्व बह रहा हो या जल तत्व बह रहा हो, वैसी अवस्था में दूसरे को टीचिंग देंगे तो उसको शब्द से जो आप सिखा रहे हैं उसको वह अधिक रूप में ग्रहण कर पाएगा। या कहें कि जो आप जिस उद्देश्य से सिखा रहे हैं, जो आप सिखाना चाहते हैं, जो आपका सिखाने के पीछे उद्देश्य है, बिल्कुल वह हूबहू वैसे ही उस चीज को सीख लेगा। 134 नंबर में भगवान शिव को कहने का यह उद्देश्य है कि हे देवी, यदि चंद्र स्वर में सामने, ऊपर और बायां आपकी श्वास बाहर बह रही हो, यानी कि अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तो आप दूसरों को शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं। वह अधिक से अधिक आपकी बातों को ऑब्जर्व करेंगे। यदि सूर्य स्वर में वायु तत्व या जल तत्व बह रहा हो तो भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।